मैं 2020 का प्लेयर हूँ। कितने पार्क बनाने का माननीय मंत्री जी का योजनाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। हेलो, अरे आप बैठ जाइए सर, हमको भी प्रश्न पूछने दीजिए भाई। ठीक है, बिहार में पीएम मित्रा पार्क नहीं हुआ। माननीय गिरिराज जी कोई उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि पश्चिम चंपारण में वह उद्योग और ज्यादा बढ़ सके। जिस बिहार में फाइबर नहीं, कोई मिल नहीं, जो मृत है उसको आप चालू करने का कोई प्रस्ताव है? हम उनको सूता देने का काम करते हैं। यान बैंक को लेकर उनका कोई वहां पर प्रस्ताव है? शायद ये भूल गए हैं। बिहार के बारे में काफी लोग उत्सुक है। चनपटिया मॉडल आइडियल मॉडल है। उस जिले में भी हम प्रयास करेंगे। सारे उद्योगपतियों को भगा दिया गया। अब मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम लोग कुछ वहां बेहतरी के लिए राज्य सरकार से बात करें। हमारे आगे माननीय शिवराज जी बैठे हैं। ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, तो मैं तो टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं हूं, मैं 2020 का प्लेयर हूं। महोदय, पीएम मित्र से पूछे गए माननीय सदस्य को मैं कोटि से धन्यवाद दूंगा कि देश के अंदर अब तक जो रहा वो छोटे पार्कों से बनाया जाता था। कई राज्यों ने उत्साह दिखा करके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 2000 एकड़ से बड़ा पार्क बनाया लिया है, और गुजरात में भी 1700 एकड़ का। इस तरह से हम लोगों ने 7 पार्क सुनिश्चित किया है। तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, और इन पार्कों से रोजगार कम से कम 7 पार्क मिलाकर के 70,000 से 1 लाख करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा, और साथ में साथ 21 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इसमें होंगे। क्योंकि टेक्सटाइल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां हम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 35 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है, और वो रोजगार होता है फाइबर से लेकर के गारमेंट तक। और गारमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप अधिक से अधिक रोजगार देने का अवसर है। महोदय, अगर बिहार में पीएम मित्र पार्क नहीं है तो झंझारपुर सहित पूरे बिहार राज्य में वाल्मीकि नगर लेकर के कितने पार्क बनाने का माननीय मंत्री जी का योजनाएं हैं, वो पूछना चाहता हूं। साथ साथ सदन के माध्यम से महोदय माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मधुबनी जिला एक समय खादी उद्योग का हब हुआ करता था, लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य स्रोत था। आज भी मधुबनी जिला खादी वस्त्र के लिए बिहार सहित देश भर में प्रसिद्ध है। महोदय, रोटी हमारी सरकार देती है गरीब जनता को, मकान देती है सरकार को, लेकिन कपड़ा के मामले में माननीय इस सदन से माध्यम से महोदय मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को कपड़ा का कुछ ऐसा स्रोत बनाइए कि बेरोजगार को नौकरी मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। ठीक है, बिहार में पीएम मित्रा पार्क नहीं हुआ, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में जो नीतियां चल रही है, बिहार की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो खास करके टेक्सटाइल के सेक्टर में, आपको जान करके खुशी होगी, जिस बिहार में फाइबर नहीं, कोई मिल नहीं, उसके बाद भी जो नीतियां बनी है, आज जब से ये सरकार तीसरी सरकार बनी है, मैं चंपारण, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, चंपारण एक ऐसा जगह है कि वहां पर एक क्लस्टर बना है, वहां पर एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। आज जुलाई में भारत सरकार ने 100 से ऊपर इन्वेस्टर लेकर के बिहार के मंत्री के साथ एक इन्वेस्टर मीट भी किया, और इन्वेस्टर मीट में जिस मधुबनी जिला की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं रामप्रीत जी, वहां भी प्रस्तावक गए, वहां
700 एकड़ उनको दिखाया गया है जमीन। माननीय मंत्री बिहार सरकार के साथ एक उन लोगों की मीटिंग भी हुई, और मीटिंग ही नहीं हुई बल्कि 500 करोड़ से ऊपर का दोनों में एक MOU भी हुआ। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार, बेगूसराय, पूर्णिया, माननीय सदस्य पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया में भी टेक्सटाइल का माहौल बना। हेलो, और आप बैठ जाइए सर, हमको भी प्रश्न पूछने दीजिए भाई। बामन बूटी साड़ी देश और विदेशों में उनकी पहचान थी। उनकी काश्तदारी के बदौलत भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बिहार में NDA की सरकार और दिल्ली में भी NDA की सरकार है, तो नालंदा सहित समस्तीपुर, चंपारण, पूर्णिया जो हस्तकरघा उद्योग था वो पूरी तरह से मृत हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्या इन लोगों को जो मृत है उसको आप चालू करने का कोई प्रस्ताव है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है महोदय, हालांकि इस प्रश्न से वो जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगा उनको कि भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो हम हथकरघा लोगों को मदद करते हैं, उनको धागे देते हैं सब्सिडी पर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथकरघा भी देते हैं। तो आगे इनके ये जैसा फिर आगे होगा उस जिले में भी हम प्रयास करेंगे। अगर वहाँ बगल का जिला है नवादा, वहाँ भी हम दे रहे हैं। नालंदा में भी कोई होगा हथकरघा का जिसे उसे देना चाहिए सब्सिडी पर धागा, तो वो धागा हम उपलब्ध कराएंगे। बिहार के बारे में काफ़ी लोग उत्सुक है। हमारे यहाँ एक कटिहार जूट मिल हुआ करता था, वो जब मोदी जी की सरकार आई तो वो जूट मिल बंद हो गया और वहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। तो मैंने पत्र भी लिखा है मंत्री जी को कि जूट पर आधारित पार्क, एक जूट पार्क बनाने की ज़रूरत है। और जूट हमारे क्षेत्र में किसानों का जो प्रमुख उत्पादन है वो जूट है, और आज वहाँ तमाम जूट मिलें बंद हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ कटिहार में करीब 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जूट पर आधारित एक पार्क बनाने की क्या मंत्री जी सोचेंगे, विचार करेंगे? सभापति महोदय, वैसे तो इस प्रश्न से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य तारिक साहब बड़े पुराने हैं, शायद ये भूल गए हैं कि ये कटिहार का जूट मिल मोदी जी के काल में बंद नहीं हुआ है, ये इनके काल में बंद हुआ है। ये भूल गए हैं और जब ये योजना बनेगी तो फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे जिले में भी एक PM मित्रा के लिए आवेदन आया था, पर वह नहीं हो सका। बिहार इस देश में सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य है, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के कुशासन में हम 1947 की स्थिति में पहुंच गए थे। सारे उद्योगपतियों को भगा दिया गया, सारे व्यवसायियों को भगा दिया गया था। आज हम बिहार फिर से आगे नीतीश कुमार जी के राज में उठना चाह रहा है, NDA के राज में उठना चाह रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरे देश के सभी चीफ सेक्रेटरी के सामने प्रेजेंटेशन कराया कि चनपटिया मॉडल आइडियल मॉडल है, जिसमें बाहर से आए हुए कोविड के समय के मजदूरों को हम लोगों ने PMEGP के तहत 280 उद्योग स्थापित किया। आज बिहार में लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी भी आ गई है। तो क्या माननीय मंत्री जी, पश्चिम चंपारण में जो हमने एक नया SEZ भी बनाया है और वहां पर सारे कोविड के मजदूरों को आज हम व्यवसायी बना करके वहां पर उद्योगपति बना करके वहां पे वो कमा रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई माननीय गिरिराज जी कोई उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि पश्चिम चंपारण में वह उद्योग और ज्यादा बढ़ सके? माननीय सभापति महोदय, बात सही कहा माननीय जायसवाल जी ने कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब पूरा देश कोविड से त्रस्त था तो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में वहां पर यह काम शुरू हुआ और आज एक अच्छा माहौल बना है चनपटिया में। अब मैं इतना ही कहूंगा
कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम लोग कुछ वहां बेहतरी के लिए राज्य सरकार से बात करें। मेरे गृह जिला भागलपुर में जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, उस गृह जिला में 50,000 से ज्यादा प्रशिक्षित बुनकर आज अपने व्यवसाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यान बैंक को लेकर उनका कोई वहां पर प्रस्ताव है, क्योंकि यान बैंक हो जाने से मील से जो सूता आता है, जो यान आता है, वो उसको उस रेट में वहां के बुनकरों को मिल पाएगा जो पहले हैंडलूम के लिए मिलता था। क्या पावरलूम के लिए भी वो सुनिश्चित किया जाएगा और यान बैंक की स्थापना वहां की जाएगी? माननीय राजेश जी को धन्यवाद दूंगा। इनकी कंस्टिट्यूएंसी खगड़िया है लेकिन भागलपुर से आते हैं और भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और इस प्रश्न से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो विषय रखा है, भारत की सरकार हथकरघा को, बीभर को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए हम उनको सूता देने का काम करते हैं, सिल्क का सूता हो चाहे जो भी सूता हो। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम उन बुनकरों को सूता की कमी नहीं होने देंगे।